जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे गुणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत् प्रदायकं। आप सबको मेरा प्रणाम। कृष्णाबेन जी ने यह पत्र श्री गुरुदेव को लिखा था। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी इसी चिट्ठी में श्री गुरुदेव ने उत्तर दिया है। इसके पश्चात पत्र प्रेरणा का पठन पूरा हो जाएगा। पत्र नंबर 122। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। तारीख 25/8/56 1956। परम पूज्य दयानिधि श्री भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम स्वीकृत हो जी। भगवान, आज सुबह उठते ही मेरा चित्त बहुत प्रसन्न है। आपकी कृपा से वचन भी ठीक हुआ। सुबह नींद जल्दी खुल गई थी, इसीलिए नियम का प्रारंभ जल्दी कर दिया था। नींद खुल गई, प्रमाद न रहा तो समय क्यों बिगाड़ना। पर बाद में फिर से 5:30 बजे नींद आने लगी। उसे भगाने के लिए कंपाउंड में टहलने लगी थी। 1-2 राउंड में भाग गई। बाकी मन में कोई विक्षेप न था। समझ में नहीं आता कि आपने ऐसा क्यों सोचा। आपकी कृपा से अब तो सतत आपके वचनामृत का स्मरण रहता है और प्रसन्नता पूर्वक उल्लास छा जाता है कि मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो। इससे बढ़कर आनंद और कोई हो ही नहीं सकता। किसी से कुछ कहने सुनने का खास अवकाश रहता ही नहीं। और यदि कोई कह भी देवे कि कृष्णा ऐसी है और ऐसा किया, तो आपकी दया से तुरंत याद आ जाता है कि यदि मैं ऐसी हूं ही नहीं तो भूले हुए पर क्यों रोष करना। वे दया के पात्र है। वह एक न एक दिन सत्य वस्तु समझ पाएंगे। मेरे कृपालु भगवान, मैं सत्य कहती हूँ कि मेरे मन में कोई विक्षेप उदय नहीं हुआ है और आपकी कृपा बनी रही तो आगे न होगा, ऐसा विश्वास मन में होता है। आगे आप जाने। मैं सत्य कहती हूँ कि आज लवलेश विक्षेप न था। आपसे मैं कभी झूठ नहीं कहूंगी। इतना मेरा विश्वास तो है ना। जवाब में इसी पन्ने पर श्री गुरुदेव ने लिखा है बराबर। कृष्णाबेन ने आगे लिखा है, मेरी ओर से इसी विषय में आप निश्चिंत रहेंगे तो मुझे आनंद होगा और मुझे भजन करने की शक्ति दोगे, यही प्रार्थना है जी। जवाब में गुरुदेव ने कहा है, करो खूब करो। नोंद। सुना है कि पर साल जापान में एक सर्वधर्म सिद्धांत प्रतिपादन करने के अर्थ मीटिंग मिली थी। मेरे परिचित शास्त्री जी श्री पांडुरंग आठवले जी उसके अध्यक्ष थे। यह खबर सुनी है। जो आपकी आज्ञा होवे तो मैं शास्त्री जी से इस मीटिंग की कार्यवाही या नोंद जो कुछ होवे सो पूरा साहित्य मंगाने अर्थ पत्र व्यवहार करूं। शास्त्री जी विद्वान और अच्छे भक्त हैं और ग्रेजुएट भी है। सर्वधर्म समन्वय विषयक निबंध में मुझे सहायक विचार मिलने की आशा है। इंडियन फिलोसॉफी यहाँ लाई हूँ, जिसमें हिंदू धर्म के सिद्धांत का अच्छी तरह से वर्णन दिया गया है।
इसी विषय में थोड़ा थोड़ा विचार आता रहता है। मेरा कार्य पूर्ण उत्साह से कब प्रारंभ होगा व कब पूर्ण होगा, यह तो आपकी कृपा व इच्छा पर निर्भर है। श्री गुरुदेव ने जवाब लिखा है, तुम जरूर पत्र व्यवहार करो। परम पूज्य मातुश्री ने सादर प्रणाम कहा है जी। आपकी अज्ञान पुत्री कृष्णा का सस्नेह सादर प्रणाम स्वीकार हो जी। श्री राम। जय श्री राम। कल हमने श्री हरि गुरु पर अटल भरोसा और नाम सुमिरन के बारे में कुछ चर्चा की थी। पत्र प्रेरणा में पत्र नंबर 88 में श्री गुरुदेव ने रवजी भाई एवं जादव जी भाई को संबोधित करते हुए लिखा है कि अनावृष्टि की श्री हरि नाम संकीर्तन से ही निवृत्ति हो सकती है। राम नाम जप, सुमिरन और संकीर्तन क्या नहीं कर सकता। सन 1967 में रंका बिहार के अकाल दौरान श्री मानस जी के अखंड पाठ से वहां पर मूसलाधार बारिश व अभूतपूर्व पाक होते मैंने खुद देखा है। एक बार दुष्काल दौरान हम राजकोट में थे, तब श्री गुरुदेव की आज्ञा पर भरोसा रखकर भक्त समुदाय राजकोट की सड़क पर से राम नाम संकीर्तन करता हुआ निकला था। राजकोट में 2-3 वर्ष से बारिश नहीं हुई थी, वो पानी का बड़ा ही संकट। श्री गुरुदेव की फोटो को फूलों से सजाकर एक ठेले में आगे रखकर गाते बजाते धूम करते वे लोग 4-5 घंटे तक सभी राजकोट के बाजार व मोहल्ले से गुजरते हुए श्री राम जय राम की धुन मचाते निकले। आश्रम के नजदीक जब सब पहुंचे तब यकायक आसमान में बादल उमड़ आए। गरजते बादल और कड़कती बिजली के बीच धुआंधार बारिश शुरू हो गई। सभी भीज गए और अत्यंत खुश होकर दौड़कर आश्रम में आए और श्री गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके उनका जयकारा करने लगे। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके साथ ही मुझे पढ़ा हुआ एक दृष्टांत भी याद आ रहा। एक बार किसी गांव में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। 2-3 वर्ष से बारिश नहीं हुई थी, तो लोग बाग पानी, अनाज व फल सब्जी के लिए तरसते थे। अंतिम उपाय के तौर पर सभी ने तय किया कि हम सब जाकर मंदिर में प्रभु से प्रार्थना करें और संकीर्तन करें। पूरे गांव के लोग मंदिर में इकट्ठे हो गए। 6-7 साल का एक छोटा बच्चा हाथ में छाता लेकर मंदिर पहुंचा। लोगों को आश्चर्य हुआ। सभी ने छाता लाने की वजह पूछी। निश्चल सरल बालक ने श्रद्धा पूर्वक कहा, हमारी प्रार्थना और नाम संकीर्तन सुनकर भगवान बरसात जरूर भेजेंगे, तो फिर छाता तो साथ में रखना चाहिए ना, वरना घर लौटते समय बारिश हमें भिगो देगी। उसका इतना अचल भरोसा प्रभु पर देखकर बड़े बुजुर्ग बालक की साहसिकता स्तंभित होकर देखने लगे। उस नन्हे बालक का भरोसा जीत गया। प्रार्थना पूरी होते ही जमकर बारिश शुरू हो गई और गांव का पानी का संकट टल गया। श्री गुरुदेव हमेशा कहते रहे, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। ये घनश्याम प्रभु
भगवान श्री राम की कृपा करुणा पूरे सदगुरु परिवार पर सदैव बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना। श्री हरि गुरु पर अटल भरोसा और राम नाम पर अचल आस्था हमारा पाथेय बना रहे और हमारा संबल बनकर नाम लेत भव सिंधु सुखाही को जीवन में चरितार्थ करने का हमें बल दे, बुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना के साथ जय भगवान। क्षमा याचना। जय भगवान। पत्र प्रेरणा का पठन और श्री सद्गुरुदेव जी के संस्मरणों का यह सत्र आज विराम की ओर अग्रसर है। पत्र प्रेरणा में संग्रहित पत्रों की प्रिंटिंग में और अक्षरों की छपाई में कई गलतियां हैं। उन्हें ठीक से समझने की कोशिश करके मैंने पत्रों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। फिर भी समझफेर के कारण क्षति रह जाना स्वाभाविक है। इसके लिए मैं श्री गुरुदेव और श्री कृष्णाबेन जी से क्षमा चाहती हूँ। पत्रों के पठन दौरान उच्चार की अशुद्धि या अन्य भूल भी हुई है, जिसके लिए मैं श्रोताओं से क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री गुरुदेव ने अपनी एक डायरी में कृष्णाबेन जी के स्वभाव की खूबी और खामी का अपने हस्ताक्षर में लेखन किया है। वर्ष पूरा हो जाने पर श्री गुरुदेव हमेशा अपनी डायरी आनंदपुर छोड़ आते थे, क्योंकि डायरी में अन्य जरूरी बातों का उल्लेख भी रहता था। कृष्णा बहन के अलावा स्वर्गस्थ चंदा बहन खिमजी, कुमुदिनी बहन पजवानी, पार्वती बहन एवं मेरे स्वभाव और आदत के बारे में भी श्री गुरुदेव ने उसी डायरी में क्रमबद्ध आलेखन किया था। भाई राजपाल शर्मा ने झालावाड़ से मुझे इनकी फोटोकॉपी व्हाट्सएप के जरिए भेजी है। कृष्णा बहन का परिचय तो मैंने पत्र प्रेरणा के पठन पूर्व ही इस सत्र में समाविष्ट कर दिया है। श्री गुरुदेव की निजी सेवा में संलग्न इन सभी बहनों के ग्रंथ का भी सद्गुरु वर्ल्ड चैनल में पठन हुआ है, सो आप इन सबसे भी परिचित होंगे ही। निश्चित रूप से इनके पढ़ने पर श्री गुरुदेव एक मनोचिकित्सक, मानस विश्लेषक, मानव मन के हर एक पहलू को बखूबी जानने और समझने वाले के रूप में हमारी दृष्टि में उभर कर आते हैं। मेरी समझ के मुताबिक यह विश्लेषण 100% खरा है। खुद मैंने भी कई बार ऐसा देखा व महसूस किया है। लीजिए, अब प्रस्तुत है इन सब का भी विश्लेषण, हमारे लिए श्री गुरुदेव के विचार और अनुभूति। स्वर्गस्थ कुमारी चंदा बहन खिमजी। श्री गुरुदेव ने लिखा है चंदा, ब्रैकेट में लिखा है चंदो। आदर्श जीवन, तेज स्वभाव, क्रोध को आंखों के पानी से दर्शाना, बनावटी जीवन से बहुत दूर, विषयों पर अभाव, सहन न करने का स्वभाव, जिससे स्नेह, उसके लिए प्राण देना बाएं हाथ का काम, हठी स्वभाव, झूठ कभी न बोलना, दोषों को समझना, बुद्धिशाली, मितव्ययी, प्रेम की मूर्ति, गुरु में पूर्ण निष्ठा, वचन में पूर्ण रुचि और बराबर करना, शीघ्र आवेशी, हिम्मतवान, आत्म गौरव की भूखी।
स्वर्गस्थ कुमुदिनी बहन पजवाणी। श्री गुरुदेव ने लिखा है, मेरी मान्यता अनुकूल यह निष्कर्ष है, भूल होना संभव। कुमुद अति प्रेमाल, स्वधर्म पालन में सत्यनिष्ठा, अभिमान दर्शक और चातुर्य भरा व्यवहार, खर्चीला स्वभाव, कृत्रिम का झुकाव, जीवन में आध्यात्मिक विकास में रुचि नहीं, पर योग की जिज्ञासा अवश्य, कटुता, कटाक्ष ये गुण, सेवा परायणता बराबर, सुख त्याग कर सेवा करे। सुश्री पार्वती बहन रायपत, चंदूबेन की छोटी बहन। श्री गुरुदेव ने लिखा है, पार्वती क्रोधी स्वभाव, स्पष्ट वक्ता, असत्य पर क्रोध, क्रोध को रोने में परिवर्तन करना, दूसरों पर क्रोध जाहिर न होने देना, प्रेम का अत्यंत समावेश, प्राण तक अर्पण, प्रेम के मूल्य का पूरा ज्ञान, कार्य की जवाबदारी समझना और संभालना, जिसको अपना मानना उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी सुख देने का प्रयत्न करना, बुद्धिपूर्वक खर्च करना। दमयंती, एक बार मैंने इसे कहा है, आज क्रमबद्ध सबका परिचय श्री गुरुदेव ने डायरी में लिखा है, तो आज उसी क्रम में इसे फिर से पढ़ रही हूँ। दमयंती, नाक पर गुस्सा, क्षणिक में समाप्त, मतलब गुस्सा मन में भरकर नहीं रखना, विचार युक्त मन पर दबाव, अपनी भूल समझते ही माफी मांगना, अति प्रेमाल, प्रेमास्पद को अति सुख देने का स्वाभाविक प्रयत्न, अनुमान का आश्रय पूरा पूरा लेना और विश्वास करना, प्रत्येक घटना का पता लगाने का विचार, जिसे अपना माना उसे प्रत्येक दृष्टिकोण से उसकी संभाल रखना, दिखावा न करना, सर्व कुछ त्यागने को तैयार, सामयिक खर्च में उदार और अपने सुख का ध्यान न रख सर्व समर्पण युक्त सेवा करना, कटाक्ष करना और दुखी होने का स्वभाव है। अंत में स्वर्गस्थ कृष्णा बहन जी का भी इसी क्रम में जो परिचय लिखा है, उसे विराम के दिन पर मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। श्री गुरुदेव ने लिखा है, कृष्णा सादा जीवन, भजन की इच्छा रखने वाली, परिश्रमी, अहम पोषक, गंभीरता का भाव, कभी कभी रूखा व्यवहार वाला, मन लोभ की ओर झुका हुआ, होली पर काम में बहुत चतुर, निष्ठावान, झूठ भी कदाच भूल जावे, निद्रा भूखी, आज्ञा का आदर करने वाली, जिस पर प्रसन्न हो जावे उसका पूरा ध्यान रखने का स्वभाव, अपनी बात को सिद्ध करने को अत्यंत प्रयत्नशील, भोलापन बराबर लाभदायक होता है, भजन बराबर करना चाहती है, अंदर से दुखी, प्रेम का आदर करने वाली, ब्रैकेट में लिखा है चंचल। जय श्री राम। श्री गुरुदेव के संस्मरणों की दुनिया एक समंदर जैसी है, उसकी गहराई और चौड़ाई अथाह होने के कारण पार पाना असंभव सा है। सदगुरु वर्ल्ड ने एक बार फिर मुझे इस कृपा सिंधु के जल में गोता लगाने का अवसर देकर मुझे अपार आनंद की अनुभूति करवाई। इसके लिए मैं सदगुरु वर्ल्ड के सभी सदस्यों का
आभार मानती हूँ। यह जवान पीढ़ी ही हमारा भविष्य है। सब मिलकर श्री गुरुदेव के पारमार्थिक कार्यों का एवं वचनामृतों का प्रचार प्रसार करे। सभी की श्री हरि गुरु में आस्था प्रीति बढ़े और सब नाम सुमिरन करे और खूब भजन करे, ऐसी शुभकामना। जय श्री राम। अब प्रस्तुत है मेरा अत्यंत प्रिय एक भजन। गुरुजी दया करो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो। गुरुजी दया करो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो। तुम बिना लागे सुना, तुम बिना लागे सुना, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो। गुरुजी हे गुरुजी प्रभु जी, गुरुजी दया करो, प्रभु जी। तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानू, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानू, मैं तो केवल तुमको ही मानूं, मैं तो केवल तुमको ही मानूं। सारे जग में ढूंढा तुमको, सारे जग में ढूंढा तुमको, अब तो आकर बाह धरो, अब तो आकर बाह धरो। हे गुरुजी प्रभु जी, गुरुजी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो। तुम बिना लागे सुना, तुम बिना लागे सुना, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो। गुरुजी दया करो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो। गुरुजी प्रभु जी गुरुजी।
जय श्री राम। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दीनदयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय। सबको मेरा प्रणाम।